आज हम लोग अपना एक न्यूमेरिकल वाला वीडियो देखेंगे। ये न्यूमेरिकल वीडियो बेसिकली ओरिफिस मीटर इस टॉपिक के ऊपर है। इसमें जो फॉर्मूले यूज्ड होते हैं वो बेसिकली जो आप लोगों ने अभी वेंचुरी मीटर का टॉपिक पढ़ा, जिसमें जो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे, जैसा एरिया 1 का फॉर्मूला, एरिया 2 का फॉर्मूला, उसके बाद एच का एक फॉर्मूला था, और जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला, वो सेम फॉर्मूलेज यहाँ पे यूज होते हैं। कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोनों भी टॉपिक्स के फॉर्मूलेज में। आज का पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। एन ओरिफिस मीटर विथ ओरिफिस डायमीटर 15 सेंटीमीटर इज इंसर्टेड इन अ पाइप ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? एक ओरिफिस मीटर में है, एक ओरिफिस मीटर है जिसमें ओरिफिस का डायमीटर 15 सेंटीमीटर है, जो कि इंसर्टेड किया एक पाइप में जिसका डायमीटर है 30 सेंटीमीटर। तो इससे हमको ये पता चलता है कि D1 का वैल्यू यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है और D2 का वैल्यू हमारे यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है। क्योंकि हम लोग पाइप का डायमीटर D1 एज्यूम करते हैं और थ्रोट का जो डायमीटर होता है या ओरिफिस का जो डायमीटर होता है उसको D2 एज्यूम करते हैं। ये हमें यहाँ से पहले सेंटेंस से हमें D1 और D2 मिल जाएगा, जिसके थ्रू हमें A1 और A2 फाइंड आउट करने में हेल्प होगी। उसके बाद देखिए, द प्रेशर डिफरेंस मेजर्ड बाय मर्क्यूरी ऑयल। ये याद रखिए, द प्रेशर डिफरेंस मेजर्ड बाय मर्क्यूरी ऑयल मैनोमीटर इज 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जो मैनोमीटर, ये डिफरेंस किसका है? मैनोमीटर का। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हम लोग मैनोमीटर का नाम आता है तो हमें वहाँ पे कौन सी वैल्यू मिलती है? एक्स की वैल्यू। और वो एक्स की वैल्यू से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? एच कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे वाटर मर्क्यूरी नहीं है, यहाँ पे ऑयल और मर्क्यूरी दिया है। मतलब यहाँ पे मैनोमेट्रिक लिक्विड, जैसा कि जो मैनोमेट्रिक लिक्विड होगा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होगी, और जो फ्लोइंग लिक्विड होगा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे 1 नहीं आएगी। यहाँ पे ऑयल दिया हुआ है इसलिए उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे मेंशन है। कितना दिए हुए? स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना क्या दिया आगे, फाइंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑयल हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। तो हमें निकालना क्या है? यहाँ पे डिस्चार्ज निकालना है, और उसके लिए ऑयल का यानी फ्लोइंग लिक्विड कौन सा है? ऑयल है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है। और उन्होंने बोला है कि अज्यूम CD इज इक्वल टू 0.98। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हमारे पास D1 दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, उससे हम लोगों ने उसको मीटर सेंटीमीटर में दिया है, तो हमको उसको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में। क्यों करना पड़ेगा? सभी को पता है कि हमारा ऐसा यूनिट्स में हम लोग सॉल्व करते हैं और मीटर्स उसका एक यूनिट रहता है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर है तो उसका हो जाएगा 0.3 मीटर। D2 है 15 सेंटीमीटर तो उसका हो जाएगा 0.15 मीटर। एक्स दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो उसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मीटर ऑफ Hg हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल दिया है 0.9 और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ Hg, ये देखिए यहाँ पे दिया नहीं रहेगा, लेकिन मर्क्यूरी लिखा हुआ है इसलिए हम लोग इसको 13.6 स्टैंडर्ड वैल्यू है इसका। ठीक है, उसके बाद अज्यूम जो हमेशा का हमारा एक वैल्यू है, G का वैल्यू 9.81 और टू फाइंड, और हमें निकालना क्या है? यहाँ पे Q निकालना है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन में जाएंगे। सॉल्यूशन में A1 π/4 D1 स्क्वायर से हमारा A1 निकल जाएगा, जिसका वैल्यू है 0.07068 मीटर स्क्वायर। उसके बाद A2 है जिसका π/4 D2 स्क्वायर, तो उसका वैल्यू मिल जाएगा 0.01767 मीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एच का वैल्यू, एच का फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू S2 माइनस S1, S2 बाई S1 माइनस 1। इसमें x मतलब मैनोमीटर का डिफ्लेक्शन, S2 मतलब मैनोमेट्रिक लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी, और S1 मतलब फ्लोइंग लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैनोमेट्रिक लिक्विड का डिफ्लेक्शन है 0.5, मैनोमेट्रिक लिक्विड है हमारा मर्क्यूरी, इसलिए यहाँ पे आएगा 13.6, और फ्लोइंग लिक्विड ऑयल है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एच निकल जाएगा 6.3 मीटर। फाइनली क्या बचा दोस्तों? हमारे को डिस्चार्ज निकालना है, तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा Q एक्चुअल। हम हमेशा कौन सा निकालते हैं? Q एक्चुअल। Q एक्चुअल इज इक्वल टू CD A1 A2 अंडर रूट 2Ga डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। जो जैसा वेंचुरी मीटर का फॉर्मूला था सेम इसका भी वही फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, ये CD 0.98 नहीं, यहाँ पे 0.64 चाहिए। ठीक है, 0.64। CD का वैल्यू है 0.64 इंटू A1 फिर A2 इंटू अंडर रूट 2, G का वैल्यू 9.81 और H का वैल्यू 6.3 डिवाइडेड बाय A का वैल्यू उसका स्क्वायर
A2 का वैल्यू का स्क्वायर, A1 का वैल्यू का स्क्वायर और A2 के वैल्यू का स्क्वायर, उसको माइनस करेंगे और ऊपर से अंडर रूट दे देंगे, तो हमारा Q आ जाएगा 0.1298 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये याद रखिए, ये काय में आया हुआ है मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि ऐसा यूनिट में हम लोग जब भी सॉल्व करते हैं तो वैल्यू काय में आती है मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब उसको हमको काय में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग लीटर्स में, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली मीटर क्यूब पर सेकेंड को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो हो जाएगा लीटर्स में, तो ये हो जाएगा 29.8 लीटर्स पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा पहला न्यूमेरिकल एंड होता है। सो अभी हम एक नया न्यूमेरिकल देख रहे हैं ओरिफिस मीटर का ही। सिर्फ इतना है कि ये न्यूमेरिकल थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व किया है। एक्चुअली ये जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, हमारे पास जो प्रैक्टिकल मशीन है उस बेस पे ये न्यूमेरिकल है, लेकिन ये थ्योरेटिकल में भी कैसे सॉल्व किया है देखिए। A tank has an two identical orifice in one of its vertical side। इसका मतलब क्या है, एक टैंक है जिसमें दो आइडेंटिकल ओरिफिस, मतलब ओरिफिस डायमीटर्स है आइडेंटिकल, मतलब सेम साइज के, सो दो ओरिफिस है सेम साइज जिनका डायमीटर सेम रहेगा और वो उस टैंक के किसी एक साइड में लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, द अपर ओरिफिस इज 3 मीटर बिलो वाटर सरफेस एंड लोअर वन इज 5 मीटर बिलो वाटर सरफेस। अब इसका मतलब क्या है कि एक टैंक है, टैंक में पानी का लेवल है, लेकिन उस लेवल से पहला ओरिफिस जो है वो कितना नीचे है, 3 मीटर्स। देखिए कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 3 मीटर्स बिलो वाटर सरफेस एंड इट्स लोअर वन इज 5 मीटर बिलो वाटर सरफेस, और दूसरा जो है वो कितने दूरी पे है, 5 मीटर। इफ CV इज इक्वल टू 0.96 फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ 2Z। अब यहाँ पे बोला है कि CV जो है ये 0.96 है, तो दो जेड जो निकलेंगे बाहर उन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा। अब इंटरसेक्शन मतलब क्या, दोनों जेड किस जगह पे एक दूसरे के साथ मिलेंगे। तो ये देखिए डायग्राम है, ये डायग्राम मैं फिर से बना रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए कि एक हमारे पास में टैंक है। ठीक है, एक टैंक है, इस टैंक के अंदर वाटर भरा हुआ है। ठीक है, इस टैंक के अंदर क्या भरा हुआ है, वाटर। अब इस टैंक में दो ओरिफिस है। ठीक है, एक ये ओरिफिस और दूसरा ये ओरिफिस। ठीक है, ये दो ओरिफिस है और ये दो ओरिफिस क्या बोल रहा है कि पहला ओरिफिस का जो डिस्टेंस है, मतलब ओरिफिस का सेंटर फ्री सरफेस से कितना दूरी पे है, 3 मीटर के ऊपर, और दूसरे का जो सेंटर है वो कितना दूरी पे है, 5 मीटर के ऊपर। ठीक है, तो ये पहले में प्रेशर कितना मिलेगा, पहले ओरिफिस में हमको 3 मीटर्स का इन टर्म्स ऑफ हाइट, और दूसरे में कितना मिलेगा, 5 मीटर्स का इन टर्म्स ऑफ हाइट। अब इसका मतलब बताओ मुझे कि ये ऊपर वाले में ज्यादा प्रेशर रहेगा कि नीचे वाले में, तो इसका आंसर रहेगा नीचे वाले में। क्यों, क्योंकि उसको ज्यादा हाइट मिल रही है ना वाटर का, जो भी लिक्विड है उसका हाइट ज्यादा मिल रहा है, तो जितना ज्यादा हाइट होगा उतना ज्यादा प्रेशर। इसमें कम हाइट मिल रहा है इसलिए कम प्रेशर, इसमें ज्यादा हाइट मिल रहा है इसलिए ज्यादा प्रेशर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। अब उसके बाद एक और सेंटेंस दिया है इसमें, हाँ देखिए, तो ये पहला हो गया 3 मीटर, दूसरा हो गया 5 मीटर। तो देखिए अभी नीचे वाले में ज्यादा प्रेशर रहेगा, तो इसमें से जो पानी का जेड बाहर निकलेगा वो थोड़ा सा सामने जाके टर्न करेगा, है ना, और इसमें कम प्रेशर रहेगा तो ये भी सामने आके ऐसा टर्न करेगा। अब ये देखिए ये ऐसा टर्न करेगा, ये दोनों भी जेट एक जगह पे मिलेंगे। सो देखिए ये जब जिस जगह पे ये दोनों जेट मिलेंगे उस जगह का टैंक से लेके डिस्टेंस होता है x। उस जगह का डिस्टेंस कितना होता है, टैंक से लेके x। अब पहला जेट का जो डिस्टेंस है ओरिफिस के सेंटर का, कहाँ से, बॉटम से, इस डिस्टेंस को कहा जाता है y। ठीक है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, y। अब जो दूसरा जेट है इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, y प्लस 2। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, y प्लस 2। अब ये x और y की जरूरत क्या होती है दोस्तों, तो CV वगैरह का जो फॉर्मूला होता है उसमें इस x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी वगैरह निकालना है, तो ये x और y की वैल्यू को यूज किया जाता है। ये कंसेप्ट समझ में आया सभी को। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि देखिए एक टैंक है, टैंक में वाटर भरा हुआ है, उस टैंक के किसी भी एक साइड पे दो ओरिफिस लगे हुए हैं
जिसका पहले का डायमेंशन ऊपर से 3 मीटर है और दूसरे का डायमेंशन ऊपर हाइट ऊपर से 5 मीटर है। तो देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया 3 - 2, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 2। ठीक है, अब जब ये ओरिफिस जब यूज करते तो हम सीवी वगैरह निकालने के लिए या वेलोसिटी निकालने के लिए ये एक्स और वाई का कंसेप्ट यूज किया जाता है। तो एक्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कहाँ से ओरिफिस से लेके तो जहाँ जिस पॉइंट पे लिक्विड इंटरसेक्ट हो गए या अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे वहां तक का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है एक्स। और टैंक के बॉटम से ओरिफिस के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है वर्टिकल, उसको कहा जाता है वाई। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग वाई अज्यूम कर रहे हैं, तो ये ऊपर वाला ओरिफिस कितना रहेगा y+2। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो 5 - 3 हो जाएगा 2। मतलब इन दोनों ओरिफिस के बीच का डिस्टेंस है 2 और बॉटम से यहाँ तक का डिस्टेंस है y, इसलिए ये बॉटम से ऊपर वाला ओरिफिस का डिस्टेंस कितना हो जाएगा y+2 और बॉटम से नीचे वाले ओरिफिस का डिस्टेंस हो जाएगा y। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अभी देखिए सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। गिवन है फॉर अपर ओरिफिस h = 3 मीटर, मतलब अपर ओरिफिस के लिए हेड कितना दिया हुआ है 3 मीटर और सीवी कितना है 0.96। ठीक है, और फॉर लोअर ओरिफिस h = 5 मीटर और सीवी है 0.96। अब ये सीवी 0.96 क्यों है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल ओरिफिस है, मतलब दोनों भी सेम ओरिफिस है, इसलिए इन दोनों से सीवी जो रहेगा वो 0.96 रहेगा। लेकिन दोनों का हेड अलग अलग है टॉप सरफेस से, यानी फ्री वाटर सरफेस से। एक का 3 मीटर है, दूसरे का 5 मीटर है। और हमको निकालना क्या है कि ये दोनों जो जेट एक जगह पे मिल रहे हैं वहां का डिस्टेंस, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 जेट, मतलब वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है x। ठीक है तो देखिए अभी फॉर अपर ओरिफिस सीवी निकालने का फॉर्मूला होता है √x² / 4hy। अब इसमें x² क्या है, h क्या है, y क्या है, आप सभी को पता चल गया डायग्राम से। सो √x² / 4xy में देखिए हम लोग उसको और एलेबोरेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x² / 4, h का वैल्यू कितना है पहली कंडीशन के लिए 3 मीटर इंटू y कितना है पहली कंडीशन के लिए, तो बॉटम से y+2, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 4 × 3 ब्रैकेट में y+2। सो CV = हो जाएगा x² 4 × 3 12 और ब्रैकेट में y+2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। अब दूसरी कंडीशन फॉर लोअर ओरिफिस, सेम फॉर्मूला CV = √x² / 4hy। तो x² जैसा का वैसा रखो, 4 वैल्यू है इंटू y का वैल्यू कितना है ना, h का वैल्यू कितना है 5 और y अननोन रहेगा जैसा का वैसा। तो ये हो जाएगा 4 × 5 मतलब 20y। तो CV = हो जाएगा √x² / 20y। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो CV फॉर बोथ द ओरिफिस एज सेम, हेंस इक्वेट 1 और 2। तो सीवी दोनों भी ओरिफिस का क्या बोल रहा है, सीवी सेम है, क्योंकि दोनों ओरिफिस कैसे है आइडेंटिकल है, इसलिए ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का एक साइड के साथ सेम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड साइड को उसकी इक्वेट करेंगे। तो इक्वेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो √x² / 12y+2 इज इक्वल टू √x² / 20y। सो यहाँ से देखिए दोनों साइड में अंडर है, दोनों साइड के अंडर हट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा x² / 12y+2 इज इक्वल टू x² / 20y। सो इसमें देखिए उसके बाद क्या होगा, x² हट जाएगा हमारा, क्योंकि दोनों साइड में x² है। हाँ, या फिर आप ऐसा समझिए कि ये x² को हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं नीचे और ये 12y+2 को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो एक साइड में x² है तो वो दोनों हट जाएंगे, तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 20y, तो 20y इज इक्वल टू हो जाएगा 12y+2। तो यहाँ से y का वैल्यू मिलेगा हमें 3 मीटर्स। अब पुट y इज इक्वल टू 3 मीटर एंड CV इज इक्वल टू 0.96 इन इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन में से आप किसी भी इक्वेशन में ये वैल्यूज रख सकते हैं, y की और x की, या y की और CV की। सो क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने जैसे सेकंड इक्वेशन में लिखा, तो CV इज इक्वल टू x² / 20y। तो y की जगह हम लोगों ने रखा 3 और CV की जगह 0.96, तो हमारे को x मिल गया 7.436। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम द ऑफ 2 जेट। मतलब ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जेट जो बाहर निकल रहा है और ये जो जेट बाहर निकल रहा है, दोनों भी इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये दूरी और टैंक से कितना दूरी पे है, 7.436 मीटर्स के ऊपर। समझ में आया दोस्तों, ये हो गया हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। सो अभी हम लोग देखेंगे तीसरा न्यूमेरिकल ओरिफिस मीटर के ऊपर। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 60 mm डायमीटर ओरिफिस इज डिस्चार्जिंग वाटर अंडर द हेड ऑफ 9 मीटर। एक 60 mm डायमीटर का ओरिफिस है जिसमें से वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, उसका प्रेशर है H है 9 मीटर। कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्चार्ज, क्या निकालना है हमको, एक्चुअल डिस्चार्ज थ्रू ओरिफिस मीटर इन लीटर्स पर सेकेंड
एंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट इन मीटर्स पर सेकेंड एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। ये ध्यान में रखिए, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट, लेकिन कहाँ पे निकालना अपने को, एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है। इफ सी डी इज इक्वल टू 0.625 एंड सी बी इज इक्वल टू 0.98। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक और अलग तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाला है। गिवन में देखिए एच दिया हुआ है 9 मीटर, डी दिया हुआ है 60 मीटर mm, तो ये जगह 0.06 मीटर, सी डी दिया हुआ है 0.625 और सी बी दिया हुआ है 0.98। अज्यूम हम लोग करेंगे 9.81 और टू फाइंड में आ जाएगा वी एक्चुअल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड वी क्यू एक्चुअल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दो क्वेश्चन मार्क्स आ जाएंगे। तो अभी देखिए सॉल्यूशन में एक्चुअल वेलोसिटी वी एक्चुअल का फॉर्मूला क्या होता है, सी वी इज इक्वल टू √2g एच, ये सभी को पता है आप लोगों को। तो वी एक्चुअल इज इक्वल टू हो जाता है 0.98, सी वी दिया हुआ है 0.98 इंटू 2 इंटू 9.81 इंटू एच दिया हुआ है 9। सो वी एक्चुअल आ गया हमारा 13.022 मीटर पर सेकंड, ये हो गया हमारा एक आंसर। अब दूसरा है एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना। तो देखिए एक्चुअल डिस्चार्ज निकालने के लिए अब हम यहाँ पे क्यू वो इज इक्वल टू A1 A2 वाला फॉर्मूला नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वो फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे डाटा दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे सी डी और सी बी का डाटा दिया हुआ है। तो हम एक नए रिलेशन के थ्रू यहाँ पे आंसर निकालेंगे। तो एक्चुअल डिस्चार्ज के लिए देखिए सी डी इज इक्वल टू होता है सी सी इंटू सी वी। तो आपको पता है सी डी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, सी सी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो कि वेना कॉन्ट्रैक्टर में काम में आता है। तो जो वेना कॉन्ट्रैक्टर का नाम है, इसलिए हमको यहाँ पे सी सी लेने की जरूरत पड़ेगी। और सी वी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, जो वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी निकालने के काम में आता है। तो देखिए हमको यहाँ पे सी डी और सी बी दिया है, तो हम लोग यहाँ से सी सी निकालेंगे, सी सी इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाय सी बी। तो सी डी भी वैल्यू है, सी सी की भी, सी बी की भी वैल्यू है, तो हमारा सी सी निकल जाएगा 0.6377। इसको यूनिट नहीं रहेगा क्योंकि ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है दोस्तों। उसके बाद देखिए एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। अब ये आपको भी पता है कि वेना कॉन्ट्रैक्टा का जो एरिया होता है, जो आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, तो जो जेट बाहर निकलता है उसका डायमीटर छोटा होता है और पाइप ओरिफिस पाइप का डायमीटर थोड़ा सा बड़ा होता है। सो एरिया ऑफ जेट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ओरिफिस, इसको कहा जाता है इसका रेशो को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो आप उसको एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा भी बोल सकते हैं या एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। तो सी सी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टा डिवाइडेड बाय एरिया एट ओरिफिस। तो यहाँ पे सी सी हमारे पास निकला हुआ है 0.6377 इज इक्वल टू एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टा अननोन है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ओरिफिस। अब एरिया ऑफ ओरिफिस कहाँ से मिलेगा, तो देखिए हमारे पास में यहाँ पे डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर गिवन है तो π/4 d स्क्वायर से हमको एरिया ऑफ ओरिफिस मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ ओरिफिस मिल, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग के साथ में। तो देखिए सी सी के साथ में, तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो ये एरिया कौन सा हो गया, वेना कॉन्ट्रैक्टा का एरिया हो गया। यहाँ तक समझ में आया सभी को। अब हमको निकालना है एक्चुअल डिस्चार्ज। सो एक्चुअल डिस्चार्ज कुछ क्या हो रहा है, एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा इंटू एक्चुअल वेलोसिटी, मतलब Q इज इक्वल टू A इंटू V, ये फॉर्मूला है। तो ये A कौन सा हम लोग यूज करेंगे अभी, एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टा का। सो Q एक्चुअल इज इक्वल टू एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा हम लोगों ने निकाल दिया इंटू एक्चुअल वेलोसिटी हम लोगों ने निकाल चुके हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो Q एक्चुअल आ जाएगा 0.0234 मीटर क्यूब पर सेकंड। ये काय में आंसर है दोस्तों, मीटर क्यूब पर सेकंड में, और हमें काय में चाहिए लीटर्स में। तो क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा 23.4 लीटर्स पर सेकंड। तो ये हमारा तीसरा न्यूमेरिकल था ओरिफिस का। सो आशा करता हूँ आपको ये तीनों न्यूमेरिकल्स समझ में आए होंगे। अगर डिफिकल्टी है तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करिए, आपको ये न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आज हम अपना टॉपिक स्टॉप कर रहे हैं। आपको इसके न्यूमेरिकल के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो जो मैंने क्वेश्चन नंबर सबसे पहले ऊपर में जो क्वेश्चन दिया हुआ यूनिट असाइनमेंट करके, यूनिट 2 असाइनमेंट, उसमें से इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों।